सभी को जय मसीह की। आज का वचन प्रियो नीति वचन 25 के उसके 19 आयत से लिया गया है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उखड़े हुए पांव के समान है। प्रियो, इस संसार में विश्वास योग्य मनुष्य को ढूंढ पाना बहुत ही कठिन है। भले ही बहुत से कहते होंगे कि मैं विश्वास योग्य हूं, भरोसे के लायक हूं, पर कहने से ही नहीं होता। प्रियो, विश्वासघाती लोग हमारे विश्वास को तोड़ते हैं। विश्वासघाती लोग पीड़ादायक होते हैं। वे हमेशा हमें चोट पहुंचाते हैं, हमारी उन्नति को देखकर जलते हैं। विश्वासघाती लोग कभी भी हमारी खुशियों में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन विश्वासघाती लोग खुशियों में विघ्न डालते हैं। आपकी सफलता को देखकर विश्वासघाती लोग निराश होते हैं। विश्वासघाती लोग कभी भी हमें आगे बढ़ते हुए, उन्नति करते हुए देखकर खुश नहीं होते हैं। प्रियो, इस संसार में भरोसे के योग्य किसी को पाना यह बहुत ही मुश्किल भरा कार्य है। हर कोई प्रियो इस संसार में अपने फायदे के लिए जीता है। जब तक उसका फायदा आपसे होता है तब तक ही वह बोलचाल करता है, उसके बाद वह लौटकर चला जाता है। प्रियो, यह जान ले, अच्छे समय में हर कोई साथ निभाता है, हर कोई साथ चलता है। कई ऐसे भी बोलते हैं, हम आपके साथ हैं, आप फिक्र मत करना, लेकिन वे ही लोग बुरे समय में छोड़कर चले जाते हैं। अच्छे समय में तो प्रियो विश्वासघाती लोग भी ईमानदारी दिखाते हैं, आपके सहायतमंद बनकर आते हैं, लेकिन क्या वे ही बुरे समय में, दुखों में क्या आपका साथ निभाते हैं? प्रियो, यह जान लें, विश्वासघाती लोग भी वे ही होते हैं जो आपके जानकार होते हैं। विश्वासघाती यानी आपने विश्वास किया, लेकिन उन्होंने आपके विश्वास पर घात किया। प्रियो, आप विश्वास किस पे करते हैं? जिसको आप जानते हैं, जो आपके संबंध में रहता है, जो आपके नजदीक रहता है, उस पर आप विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वासघाती लोग आपके विश्वास पर ही अटैक करते हैं। विश्वासघाती लोग कभी भी बाहर के नहीं होते हैं, वे अंदर के होते हैं, जो आपके बारे में सब जानते हैं, जो आपकी हर बातों को, आपकी हर कमजोरियों को जानते हैं और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर विश्वासघात करते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ यहूदा ने क्या किया? विश्वासघात ही तो किया। 12 चेलों में यहूदा गिना जाता था। यहूदा चेलों में भी गिना जाता था। उसका उठना बैठना प्रभु यीशु मसीह के साथ था, लेकिन फिर भी उसका दिल प्रभु यीशु मसीह से नहीं लगा था। उसने विश्वासघात किया। किसका? अपने ही गुरु का। प्रियो, जो आपके संबंध में हो, जिसको आप अच्छी तरह से जानते थे, जिस पर आपने भरोसा किया, जिस पर आपने विश्वास किया, और अगर उसने आपके साथ घात किया, आपको धोखा दिया, इसी को ही विश्वासघात कहते हैं। मित्र बनकर विश्वासघात करना। प्रियो, ऐसे लोगों को हम कैसे पहचान पाएंगे? अगर एक व्यक्ति अगर साफ साफ कह देता है कि मुझे तुझसे नफरत है,
मैं तेरी खुशियों को देख नहीं सकता। उससे तो प्रियो हम एक बार के लिए बच सकते हैं, लेकिन जो प्यार से आते हैं, जो हम दर्द बनकर आते हैं, जो दिखावा तो साथ निभाने का करते हैं लेकिन साथी होते नहीं हैं, उनका मकसद केवल प्यार दिखाकर घात करना है, ऐसों से प्रियो हम कैसे बच पाएंगे? क्योंकि मनुष्य प्यार की बातों में जल्दी उलझ जाता है। वह समझ नहीं पाता कि क्या इसकी मीठी बातों के पीछे कोई जाल, कोई षड्यंत्र तो नहीं है। प्रियो, एक सच्चा मनुष्य विपत्ति के समय साथ खड़ता है। मुश्किलों के समय उम्मीद को बढ़ाने वाली बात बोलता है, पर विश्वासघाती मनुष्य तकलीफ और परेशानी का कारण बनते हैं। विश्वासघाती लोग जख्मों पर नमक डालते हैं। उनका कार्य केवल यही होता है, जख्मों पर नमक डालना। लेकिन विश्वास योग्य मनुष्य जख्मों पर पट्टी बांधता है। विश्वासघाती लोग किसी को बर्बाद होते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं। प्रियो, विश्वासघाती मनुष्यों में कभी भी परमेश्वर का भय नहीं होता, क्योंकि जिसके अंदर प्रभु का भय होता है वह विश्वास योग्य मनुष्य होता है, वह धर्मी होता है। विश्वास योग्य मनुष्य सदैव ही प्रभु के भय के द्वारा पहचाने जाते हैं। प्रियो, आपने अय्यूब के 3 मित्रों के बारे में पढ़ा होगा, जो अय्यूब को तसल्ली देने के बजाय उसे अशांत करना चाहते थे। इसलिए अय्यूब उनसे कहता है कि तुम निकम्मे शांतिदाता हो। वचन में लिखा है, अय्यूब 16 के उसके 1 से लेकर 2 तक वचन में लिखा है, तब अय्यूब ने कहा, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूं। तुम सब के सब निकम्मे शांतिदाता हो। प्रियो, इस संसार में सच में निकम्मे शांतिदाता भी हैं, जो केवल तकलीफ पहुंचाते हैं, जो आपकी शांति को भंग करते हैं और अशांत देखकर, आपको पीड़ा में देखकर अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हैं। प्रियो, सच्चे मित्र एक बड़ी आशीष है और मुश्किल के समय में वे कभी भी छोड़कर नहीं जाते हैं, लेकिन एक शानदार रीति से भूमिका निभाते हैं। वचन में लिखा है, नीति वचन 17 के उसके 17 वचन में, मित्र सब समों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। प्रियो, विपत्ति के दिन भाई बन जाना यानी साथ खड़ना। प्रियो, बाइबल ये बताती है कि दाऊद और योनातन की एक सच्ची मित्रता थी। कई बार योनातन का पिता शाऊल दाऊद के प्राण को लेना चाहता था, दाऊद को घात करना चाहता था, लेकिन योनातन सच्चा मित्र होकर दाऊद को हर बार बचाता था। योनातन दाऊद की सहायता के लिए खड़ता था। और प्रियो, इस संसार में जो सबसे अच्छा मित्र है, जो सबसे वफादार मित्र है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करते हैं, हमें कभी भी धोखा नहीं देते हैं। इस संसार में प्रत्येक लोग बेशक हमें धोखा दे सकते हैं, हमारी बुराई कर सकते हैं, हमारे विरुद्ध में बोल सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कभी धोखा नहीं देते, हमारी बुराई नहीं करते, हमारी चुगली नहीं करते। एक सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना मित्र मानते हैं, उनका विश्वासघात कभी नहीं किया जाता, क्योंकि मेरे प्रभु में यह स्वभाव है ही नहीं कि वह किसी के साथ विश्वासघात करे। यह तो दुष्टों का काम है।
एक दुष्टता से परिपूर्ण व्यक्ति ही किसी के साथ विश्वासघात करता है, किसी के भरोसे को तोड़ता है, लेकिन हमारा प्रभु हमारे भरोसे को कभी नहीं तोड़ता। हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह कभी भी विश्वासघात नहीं करते हैं। एक अच्छा मित्र केवल प्रभु है। प्रियो, इस संसार में कितना भी अच्छा मित्र हो, आप किसी को भी कितना भी अच्छा मानते हो, लेकिन कोई आपके लिए अपना प्राण नहीं दे सकता। लेकिन वो सच्चा मित्र, वो वफादार मित्र प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए प्राण दे दिया। इससे बढ़कर कौन सा सच्चा मित्र है? वचन में लिखा है, यूहन्ना 15 के उसके 13 से लेकर 15 तक वचन में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब मैं तुम्हें दास न कहूंगा, और दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। प्रियो, इस संसार में सच्चा मित्र केवल प्रभु यीशु मसीह को मानना, क्योंकि वो मित्र हर समय हमारे साथ रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे सच्चे मित्र हैं, जो हर समय हमारी सहायता करते हैं, जो हमारे लिए तैयार रहते हैं, जो हमारे लिए सदैव जागते रहते हैं। प्रियो, मनुष्य विश्वासघात कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी विश्वासघात नहीं करते हैं। इसलिए केवल प्रभु यीशु मसीह पर ही भरोसा रखें और केवल प्रभु यीशु मसीह को ही सच्चा मित्र जानिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ताज से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए। प्रभु, एक बार फिर से बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। आपके उपकार प्रभु अनगिनत हैं। प्रभु, आप ही हमारे सच्चे मित्र हो, जो हमें कभी भी धोखा नहीं देते हो। हमारे लिए प्रभु आपने अपने जान दी। इतना प्रेम संसार में हमें और कोई नहीं कर सकता। आप प्रभु कभी भी विश्वासघात नहीं करते हो, हर समय हमारी मदद करते हो। हमें भी प्रभु इस स्वभाव से भर दीजिए, हम भी इस संसार में एक विश्वास योग्य जीवन जी सके, दुष्टता के कार्य न करे, लेकिन वे कार्य करें जो आप करते हैं, वे कार्य हम करें जो आप हमें सिखाते हो। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद केवल प्रभु आप पर अटल बनी रहे। आपके सिवा प्रभु हमारी भलाई और कहीं नहीं है। आप ही प्रभु हमारे दृढ़ गढ़ हो, जो हमारी सहायता करते हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।